सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो पाशा से टेलीफोन के जरिए बात कर रहे हैं। अगर हम टेलीफोन तक पहुंच जाएं, तो हम पाशा और तंजीम दोनों तक पहुंच जाएंगे। किसने किया ये? अशरफ अजीज, वो जकरियान के औहदे के पीछे था। अब तक तो वो इसकी नशिस्त पर बैठ भी चुका होगा। यहाँ कोई बम नहीं है। हम यहाँ की तलाशी लेंगे, आप बाहर इंतजार करें ताकि हम अपना काम कर सकें। ठीक है, आ जाएं। आप बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन के लिए इस कमेटी में हिस्सा लेंगे, जो मेरी क़यादत में कायम की जाएगी। फिर उसकी नीलामी की जाएगी। महल से कंपनियों को खबर भिजवा दी गई है बोली का एहतमाम करने की। हैरत है, इस मंसूबे को रोकना होगा हमें। अगर आप चाहते हैं वो यहाँ मरकज कायम करें और मैं उस मरकज का इंतजाम संभालूं, तो मुखालिफ मजमून क्यों लिखूं मैं? अगर आप इस इक़दाम पर इसरार करते हैं तो अमन को खराब करेंगे। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, जो होने वाला है वो बता रहा हूँ। कब्रिस्तान है। हमारे बच्चों का कब्रिस्तान में क्या काम है अशरफ साहब? ये फूल वहाब कब्रिस्तान का फूल है। ये वो चाहते हैं कि हम कब्रिस्तान आए। कौन चाहते हैं? काराकिन। आप कहेंगे कि बतौर कंपनी आप इस मंसूबे को हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे, हत्ता कि आप उससे ये कहेंगे कि आप ये काम बगैर मुनाफे के भी खुशी से करेंगे। सब कुछ अधूरा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये ताजी कब्र है वहाब। तो क्या इन सबको यहाँ दफन किया गया है अशरफ साहब? बेल चलाओ, बेल चलाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कमांडर, वो सबको ले गए। अली उस्मान, मैं पारा और सबको ले गए। बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी बताओ हमें उस्मान। मैं नहीं जानता। वो यहाँ है वहाब। सुंबुल,
समतिया, सुंबुल समतिया में कहां मिलेंगे वहाब? हर तरफ अशरफ साहब। सोचो वहाब, घरों की खिड़कियों में भी हो सकते हैं, या फिर बागों में भी, मसाजिद में, कलीसा में, हर तरफ अशरफ साहब। कोई मखसूस जगह नहीं है। समतिया में एक सुंबुल का इलाका है और उस इलाके में कलीसा है। वो जगह हो सकती है। इंशाल्लाह तुम सही होगे उस्मान। हम इस इम्कान का ताक़ुब करेंगे। चलो। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप ठीक हैं? मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जब हमारा फर्ज रियासत की देखभाल करना हो तो हम अपने लिए गमज़दा नहीं हो सकते। कहिए क्या बात है? सुल्तान मुअज़्ज़म, फर्नांडिस साहब आपके मंसूबे पर आपसे तबादला ख्याल करने के लिए आए हैं। वो बाहर मुंतजिर हैं। आने दें। जैसा आपका हुक्म। दरवाजा खोलिए। जनाब फर्नांडिस, आ जाइए। आइए। अजीम सुल्तान जनाब अब्दुल हमीद खान साहब, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने एक खास बोली के बारे में सुना है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। आप जानते हैं कि मेरे पास कारखाने हैं जहां ईंटें और लोहा बनाया जाता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, सल्तनत उस्मानिया ने हमारे कई खानदानों को हिस्पानियों के जुल्म से बचाया और हमारे खानदानों को सैलानिक में घर दिए, जिसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसीलिए हम इस बोली का हिस्सा बनने की इजाजत चाहते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, हर कोई बोली के लिए दरखास्त दे सकता है जनाब फर्नांडिस, आप भी दे सकते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, माफी चाहता हूं मैं, शायद मैं ठीक तरह वजाहत नहीं कर सका। मुझे नफे की लालच नहीं है। आपको किसी को भी पेशकश करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इन सहूलियात की तामीर पर अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल करने की इजाजत दें। सुल्तान मुअज़्ज़म, रियासत कभी दूसरों पर बोझ नहीं डालती जनाब फर्नांडिस, और रियासत जंग में जुल्म के खिलाफ अदायगी का मुतालबा नहीं करती। अगर आप खुद को रियासत का मकरूज समझते हैं तो इसके साथ वफादारी करते रहिए हमेशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, बोली की तकरीब का इनेकाद होगा जनाब फर्नांडिस, आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन्हें रियासत पर अपने कर्ज का एहसास है? ऐसा मुमकिन नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म। मुझे ऐसा लगता है कि फर्नांडिस साहब किसी खास मकसद को हासिल करना चाहते हैं। जनाब फर्नांडिस इस बोली में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे। वालिदा, क्या आपने बाबा से बात की? हमने उन्हें अलविदा कहा। नाइमी बेटी, जाने से रोका नहीं बाबा ने? बेटी, सुल्ताना, कहिए जुल्फत। बग्गी तैयार है। ठीक है, हमें चलना चाहिए। नहीं वालिदा, आप नहीं जा सकती। नाइमी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती वालिदा। नहीं। ओहो, आइए आइए जनाब फर्नांडिस।
मैं दस्तावेजात आपको भेजने ही वाला था, लेकिन चूंकि अब आप खुद आ गए हैं तो ये लीजिए, रखिए इन्हें। लेकिन इसका क्या मतलब है जनाब हेकलर? वाज़ेह है, आपके बरतानवी खातों में से तमाम रकम निकाल ली है और हमने अपने मुल्क में आपकी तमाम माली सरगर्मियों को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब हेकलर? पुरसुकुन हो जाए, पुरसुकुन हो जाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप पे अब्दुल हमीद को पूरा भरोसा हो। आप महल जाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरा और आपका झगड़ा हुआ है, मेरी शिकायत करेंगे उससे। इसके अलावा कुछ नहीं कहना आपको। यानी आप कोई मंसूबा बना रहे हैं जनाब हेकलर? आ जाओ, ले आओ, लीजिए। ये क्या है जनाब? ये हमारी मेहमान नवाजी है, नोश फरमाइए, पुरसुकून हो जाएंगे। बाबा, वालिदा जा रही है। क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? हमारा माजी, हमारा मुस्तकबिल, हमारी खुशी जा रही है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। उन्हें जाने की इजाजत मत दीजिए बाबा। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे। हमें अपने हुकूक मुआफ कर दे। हम माफ करते हैं। वालिदा, हमारी वालिदा, वालिदा, प्यारी वालिदा, हमारी वालिदा। प्यारी बेटी, आप हमेशा से ही बहुत मजबूत रही हैं नाइमे। जानते हैं अपनी हिम्मत को बरकरार रखेंगी। हमें आप पर एतमाद है। बराए करम इसे आर्जी रहने दीजिएगा। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, जल्द वापस आ जाइएगा। हमने आपकी पसंद के मुताबिक खाने बनवाए हैं। अपने बाबा के साथ बैठ के सुकून से तनावुल कीजिएगा। उन्हें गमज़दा मत होने दीजिएगा, ठीक है? अलविदा। वाहिद चीज जो हमें राहत पहुंचाती है वो आपकी आंखें हैं, लेकिन आपने हमें ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को सर्द निगाहों से देखते हैं। ये वो सजा है जिसे हमने सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। हम जानते हैं कि ये आपके लिए कितना मुश्किल इम्तिहान है। हम आपकी तकलीफ से वाकिफ हैं। आपका सुकून हमारा सुकून है। आपकी खुशी में हमारी खुशी और आपकी उदासी में हमारी उदासी है। आप जानती हैं कि जब आप हमें मुस्कुराते हुए देखती हैं तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है। हमारे लिए आपको मुस्कुराते हुए देखना जिंदगी भर की खुशी है मलिका। हमारी खुशी, हमारी मोहब्बत, हमारे दिल का सुकून। हमारे सुल्तान मौसम, हम हमेशा आपकी तारीफों को अपने दिल में महफूज रखेंगे। मोहब्बत के लिए दुनिया से मुंह फेर लेना और हर चीज को एक तरफ रख देना मोहब्बत है। मीठे को छोड़कर जहर पीना, यह मोहब्बत है। जब परेशानियां आसमान से बरस रही हो तो आपके लिए एक ही पनाहगाह होती है और वो है मोहब्बत। आपकी मोहब्बत हमारे लिए जिंदगी है, अंधेरे में रोशनी है, जुगनू की तरह। आप जानते हैं हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि आप हमारे दिल का खून बहा दें। हम आपसे प्यार करते हैं
और ये हमारी खुशकिस्मती है। अगर जमीन की 7 तहें भी टूट जाएं, तो भी हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। आसमान और जमीन हमारी मोहब्बत के गवाह हैं। हम आपसे प्यार करते हैं। हम बीमार हों और हमारी इलाज का वाहिद जरिया आपकी आंखें हैं। हम बेबस होकर एक दर्द में मुब्तला हो गए हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, गालिब के दीवाने की तरह, मजनू और फरहाद की तरह। अगर हमें दुनिया की पेशकश की जाए तो भी हम आपसे दस्तबरदार नहीं होंगे। हम आपके लिए रोशनी का परवाना है। हमें नाउमीद होने की क्या जरूरत है। हम चाहते हैं कि अजनबी लोग और दोस्त इसको समझे, इस हकीकत को जाने कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे हमारी खुशकिस्मती आपके साथ वाबस्ता है, वैसे ही आपकी किस्मत रियासत के साथ वाबस्ता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अलविदा मलिका। नाइमे, हम सब आपकी वालदा के जाने पर अफसुर्दा हैं, लेकिन अब आपको और मजबूत होना है। बिदार सुल्तान के जाने के बाद अब आपको ही इस हरम को और यहाँ की जिम्मेदारियों को संभालना है। जी हाँ नाइमे, चूंकि जुल्फत भी बिदार सुल्तान के साथ चली गई हैं, उनकी जिम्मेदारी किसी ऐसे के सुपुर्द करनी चाहिए जिन पर आप एतमाद करती हूँ। चाहे तो इंतखाब करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप तन्हा नहीं हैं। नहीं, देखभाल नहीं करना चाहते हम। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम हरम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमें यकीन है हमारी वालिदा जल्द वापस आ जाएंगी। वालिदा और बाबा अलग नहीं रह सकते। बाबा वापस बुला लेंगे उन्हें। इंशाअल्लाह नाइमे, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। शायद इशात का मामला हल हो चुका है तलत साहब। तारीख में पहली बार हमने एक शायाशुदा अखबार तब्दील कर दिया और उसमें अपना मतन शामिल किया। मुझे यकीन है अगर अहमद रजा साहब को इस बारे में मालूम हो जाए तो वो फख्र महसूस करेंगे। बिलाखिर उनके और हमारे मकासद बिल्कुल एक जैसे हैं। सबातिन सही कह रहा है। वो फ्रांस में मज़ामिन शाया करके अब्दुल हमीद को नहीं गिरा सकते हैं। हम इन अखबारात को लोगों में एहसासात जगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे फर्क पड़ेगा। तलत साहब, सलानिक में कितने लोग हिज़्ब इख्तिलाफ की हिमायत करते हैं? बहुत लोग हैं वैसे तो, लेकिन वो इस बात का इजहार खुलेआम नहीं करते। ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो सब इजलास में जरूर शामिल होंगे। इसीलिए हमने आपको इसमें शामिल किया है तलत साहब। अब तक आप लॉज में अपने दोस्तों से मसलहत की वजह से राजदारी से मिलते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब हर कोई ये देखेगा। जासूस भी? जी हाँ, जासूस भी। इसमें बहुत खतरा है। अगर जासूस जल्दी आ गया और उन्होंने मालूम कर लिया तो? फिक्र मत करो बेटी, हर चीज तैयार है। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, जनाब फर्नांडिस आए हैं। वो किसी आम मामले पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मिलना चाहते तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं, आने दो उन्हें। जी बहुत बेहतर।
जनाब फर्नांडिस, आ जाइए। आइए। सुल्तान मौसम, मिलने की इजाजत देने के लिए आपका शुक्रिया। सुल्तान मौसम, मेरा खेल खत्म। इन्हें देखें बादशाह, तबीब को बुलाएं फौरन। सिपाही जल्दी जाएं। जनाब फर्नांडिस, फर्नांडिस साहब। उस्मान रुको। नादर साहब अंदर है, उनको फंदे में रखा हुआ है। आप ठीक है ना? वो भाइयों के हाथों भाई को कत्ल करने वाले थे। बेशिकताश, मंगोलिया, बेशिकताश। दो माबाची में मंगोलिया के दरख्त हैं, वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अभी तक हम लोग ठीक रास्ते पर हैं, आगे देखते हैं। चलो। आप ठीक तो हैं फर्नांडिस साहब? बेहतर हूं सुल्तान मौसम। हमने बर वक्त तबीब को बुला लिया था। शुक्रगुजार हूं आपका। आपने इसे गिरा दिया था। मैं आपको इस बारे में ही बताने आया था सुल्तान मौसम। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि मैं बोली में शामिल नहीं हो सकता। आपको धमकी दी गई है? ये दस्तावेजात बरतानवी सिफारत खाने से आई हैं। उनका कहना है कि अगर मैं इस बोली में शामिल हुआ तो बरतानिया की सरजमीन पर कभी तिजारत नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मेरे बरतानवी बैंक के खातों को भी
मुंजमद कर दिया है। सुल्तान मुअज्जम, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, मैं माशी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरतानवी नहीं चाहते कि आप इस बोली में शामिल हों, जबकि हम चाहते हैं कि आप शामिल हों, इसलिए आप शामिल होंगे। लेकिन सुल्तान मुअज्जम। जनाब फर्नांडिस, आप एक नई कंपनी शुरू करें, लेकिन उसे अपने नाम से ना बनाएं। हम जनाब हैकलर को पैगाम भिजवाएंगे कि आप बोली में शामिल नहीं हो सकते। सुल्तान मुअज्जम, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। अगर तुम ये पैगाम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने 3 आदमियों को बचाकर यहां आए हो अशरफ। मुझे भी समझदार दुश्मन बहुत पसंद है। अब नीचे लिखे गए पते पर आकर अपने बेटे और उस लड़की को बचा लो। कराकिन। भाई, हम अशरफ को रास्ता दिखा रहे हैं ताकि वो इन्हें बचा सके, तो हमने इन्हें अगवाही क्यों किया? क्योंकि इस तरह कत्ल करने का लुत्फ आता है। अगर अशरफ अजीज खुशकिस्मत हुआ तो अपने लोगों को बचा लेगा, और अगर नहीं तो वो हर पैगाम के साथ उनकी लाशों को उठाएगा। यहाँ तक कि अगर वो सबको बचा भी लेता है तो जब वो यहाँ आएंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। धमाका इतना बड़ा होना चाहिए कि इन सब के टुकड़े हो जाए। जुल्फत, इस लिफाफे को दिए गए पते पर पहुंचा दें। क्या यह खत आपने उनके लिए लिखा है? जी हाँ। क्या आपको यकीन है कि आप ये ठीक कर रही हैं? हमें यकीन है जुल्फत, यकीन है। हम चाहते हैं कि उन तक ये खत सुबह तक पहुंच जाए। सालेहा सुल्तान, हमारे लिए इन सत्रों को लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम हमें अपने प्यारों के लिए करना पड़ा, यानी हमारे बच्चे और सुल्तान मौसम। हम आपको यिल्दिज महल में मदऊ कर रहे हैं ताकि आप आकर हमारी जगह संभाल सकें। हम जानते हैं कि आप कितनी वफादार, प्यार करने वाली और नेक दिल हैं। हम आपके अलावा अपना सबसे कीमती हरम, अपना घर किसी और के सुपुर्द नहीं कर सकते। हम सुल्तान मौसम से बहुत प्यार करते हैं, इतना ज्यादा कि उनसे दस्तबरदार होने की तकलीफ लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप हमसे भी ज्यादा सुल्तान मौसम से मोहब्बत करें। जब तक हम जिंदा हैं, आप हर दिन और हर लम्हा हमारी दुआओं में शामिल रहेंगी। हमारी ख्वाहिश है कि आप सुल्तान मौसम के साथ हमेशा खुश रहें। जनाब हैकलर, हमने सुना है कि आप हमारी कंपनियों के मालिकान और ताजरों को धमका रहे हैं। धमकी? नहीं सुल्तान मौसम, हम लोगों को कभी धमकी नहीं दिया करते। हम बस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं।
तहसीन पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। ये लीजिए। इसमें उन कंपनियों के नाम हैं जो इस बोली में शामिल होने वाली हैं। आपको बिला वजह ताजिरों को धमकाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इन कंपनियों के कारोबार को रोकने की कोशिश करता है या इनकी मसनूआत को बंदरगाह पर रोका जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे। ये बोली होकर रहेगी, जनाब हैकलर। अल्लाह की रजा के लिए सदका करो, अल्लाह की रजा के लिए सदका करो, अल्लाह की रजा के लिए सदका करो। अल्लाह आपका भला करे जनाब, अल्लाह की रजा के लिए सदका करो। फकीर ने एक कागज दिया, तुमने देखा? बिल्कुल, मैंने देखा। अल्लाह की रजा के लिए सदका करो। चलो। अल्लाह की रजा के लिए सदका करो, अल्लाह की रजा के लिए सदका करो। आसिफ हमसे पहले हरकत में आ चुका है। सुल्तान मौसम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ अहम मामलात पर बात करनी है। अहमद पाशा, मैं भी सुल्तान मुअज्जम से मिलना और बात करना चाहता हूं, लेकिन ये सही वक्त नहीं। सही वक्त आने पर मैं खुद उनसे राब्ता करूंगा। ठीक है। सुल्तान मुअज्जम तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। पहुंचा दूंगा। इजाजत चाहता हूं। भाई, अशरफ ने कब्रिस्तान, कलीसा और गोदाम से अपने आदमियों को बचा लिया है। हमारे आदमियों ने उन जगहों का जायजा लिया है, वो सब खाली है। उन्हें कोई लाश नहीं मिली? नहीं भाई। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। अशरफ और उसके लोग मौत की तरफ आ रहे हैं। सब तैयारियां हो गई? जी भाई, वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो ये फट जाएगा। ठीक है, कुछ गैस बम भी अंदर फेंक दो।
अशरफ सोचेगा कि घर में आग लग गई और वो जल्दी में दरवाजा खोल देगा। अब चलो यहाँ से। बहन अली उस्मान परेशान मत होना, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, परेशान मत होना। बदबख्त लोग, या अल्लाह मेरी मदद कर। सुल्तान मौज़म, अहमद पाशा किसी से मिले। उसका नाम मनियास था। अहमद पाशा ने मनियास को आपसे मिलने की पेशकश की थी सुल्तान मौज़म, लेकिन उसका कहना था कि अभी वक्त नहीं आया। क्या आपने उसका ताक़ुब किया? जी सुल्तान मौज़म। हम ताक़ुब के बारे में तफसील चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मनियास इसके बाद कहाँ गया। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। सिर्फ आप पर दबाव रोकने के लिए अब्दुल हमीद ने मुझे बोली में शामिल होने वाली कंपनियों की फहरिस्त दे दी। अब्दुल हमीद हमेशा नस्ल, मजहब और जबान के इम्तियाज से बालातर होकर अपने लोगों की मदद करता है। देखें, ये उस कंपनी का नाम है जिसे अब्दुल हमीद ने मुझे एक मुख्तलिफ नाम से बनाने का कहा। इस बार वो हमसे हार जाएगा। तो अब आप मेरे बारे में तमाम सख्तियों को खत्म करके मेरी कंपनियों पर लगी तमाम पाबंदियों को भी मंसूख कर देंगे, है ना जनाब हेकलर? जी क्यों नहीं, जरूर जनाब फर्नांडिस, ये लीजिए। सुल्तान मौसम, तंजीम ने मुझसे राब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं आया। आप कहाँ मिले? एक कहवा खाने में। क्या आपने बताया नहीं कि हम बातचीत पर इसरार कर रहे हैं? मैंने कहा सुल्तान मौसम, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, वो वक्त आने पर मिलेंगे आपसे। अली उस्मान, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बचा लूंगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं आप लोगों को बचा लूंगा, परेशान मत हो। अली उस्मान, बहादुर बच्चे, मैं बचा लूंगा तुम्हें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आसिफ, तुम ठीक तो हो ना आसिफ? ठीक हूं। शाबाश। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। आखिर वो कैसे बच सकते हैं? मैं भी नहीं जानता। अब क्या करेंगे? गोली मारेंगे। मैं इन सबको यहीं मारूंगा। मेरी बंदूक लाओ। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो हम बम की वजह से हलाक हो जाते। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है कमांडर। चलो हम चलो। हिलना मत अशरफ।
भाई चले, जल्दी चले। हिम्मत करो। कमांडर, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Rüyan geldi müryan, giderim ey dost. आसिफ, आसिफ, giderim ey आसिफ, dost. क्या तुम ठीक हो? आंखें खोलो अपनी आसिफ, आसिफ, मेरे भाई अपनी आंखें खोलो, आसिफ आंखें खोलो। Eman efendim, Azrail kapıda, can talep eyle. Benim can verme. कमांडर से आंखें खोलने का कहे। Dermanım var. Azrail kapıda. नादिर साहब. Can talep eyle. Benim can vermeye dermanım var. Benim can vermeye dermanım var. अल्लाह की Eman मुझे कसम है, efendim. Eman तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगा। अब तलत साहब, सुल्तान अब्दुल हमीद की नजरों में एक मुहिब्बे वतन होंगे जिन्होंने मुखालिफिन को रोका है। इस टेलीफोन की तार का ताकुब करें, मालूम करें कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। महमूद पाशा, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में हम क्या करें? उस रियासत को फाल करेंगे जिसने उस्मानियों को आखिरी बार शिकस्त दी थी। रूसी। बिलाशुबा आपकी आमद से पाए तख्त और सुल्तान मुअज़्ज़म की जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर अहमद पाशा गिरफ्तार करने पर एतराज करें तो आप उन्हें भी गोली मार देंगे।